नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए चीफ बनाए गए, सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं सुबोध जायसवाल। महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं और अधिकारी ऐसे कि ये किसी की सुनते नहीं। तो हम सुबोध जायसवाल के बारे में कुछ ऐसे कहे अनकहे पहलुओं को छूना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए, उनके बारे में बताना चाहते हैं। दरअसल वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, धनबाद के रहने वाले हैं और धनबाद का ये अधिकारी जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनकी एक कहानी सुनाएंगे आपको। दरअसल याद होगा तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाला एक वक्त देश में खूब चर्चा बटोरी थी, जिसने उससे जुड़ा हुआ है सुबोध जायसवाल का नाम। तो सुबोध जायसवाल जो है सुपर कॉप अधिकारी जिसको कह सकते हैं, और जिस तरह से कहा जाता है कि सीबीआई को पिंजरे में कैद तोते की उपाधि देते हैं नेता, और कोर्ट ने भी कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, यानी सरकार जैसे चलाती है वैसे चलती है, इस तरह की उपाधि दी थी। लेकिन सुबोध जायसवाल के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं, उनका जो इमेज रहा है वो किसी की सुनते नहीं है। जी हाँ, सुबोध जायसवाल झारखंड के हैं रहने वाले और महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और इनकी जो छवि रही है ये किसी की सुनते नहीं है और न किसी की दबाव में आते हैं। बस लकीर की फ़कीर की तरह ये कानून की राह पर चलते हैं और कानून की ही बात करते हैं, और कानून के तहत जो ज़रूरी होता है वो करते हैं। इसमें कोई बाधक नहीं बन सकता है। तो समझ सकते हैं कि सुबोध जायसवाल की क्या छवि है, जो ये किसी की सुनने वाले नहीं है, और जो सीबीआई की छवि बना दी गई है और सीबीआई के बारे में जो चर्चा हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सीबीआई पर कमेंट कर दिया था कि पिंजरे में कैद तोता की तरह है सीबीआई, यानी सरकार जैसे कहती है सीबीआई वैसा करती है। तो शायद आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होने जा रहा है। सुबोध जायसवाल के बारे में हम बताएंगे कुछ छुए अनछुए पहलू कि सुबोध जायसवाल से वो जो तेलगी स्कैम की हमने चर्चा की, क्या है वो स्कैम, और इसमें सुबोध जायसवाल की क्या भूमिका रही थी। पूरी बात हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं सुबोध जायसवाल, और महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में जो कहानी है, जो तेलगी स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है, वो खासा चर्चित रहा है। तो तेलगी स्कैम के बारे में हम आपको बताएंगे कि सुबोध जायसवाल जो तेलगी स्कैम में, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक की गिरफ्तारी हुई थी, उस केस के जांचकर्ता सुबोध जायसवाल ही थे। उस केस की जो टीम थी जो बनाई गई थी इस केस की जांच के लिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी जो थी, उसके प्रमुख मुख्य सदस्यों में सुबोध जायसवाल शुमार थे। यानी सुबोध जायसवाल उस टीम के सदस्य थे जिसने तेलगी स्कैम की जांच की थी और सरकार को रिपोर्ट दी थी, जिस पर कार्रवाई करने के बाद मुंबई के निवर्तमान जो उसमें पुलिस कमिश्नर थे और उससे लेकर कांस्टेबल तक की गिरफ्तारियां की गई थी। तो इन जो रिपोर्ट्स सरकार को दी गई थी, उसमें जायसवाल ने बिना किसी दबाव में आए ये बात रखी थी कि किस तरह से फर्जी स्टैम्प पेपर छापने का करोड़ों का रैकेट चलाने वाले अब्दुल करीम तेलगी ने महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने रिश्वतखोरी की थी, और अब्दुल करीम तेलगी की जो सांठगांठ थी पुलिस के साथ, उसको उन्होंने बखूबी उजागर किया था। अपनी रिपोर्ट में सीधी और सच्ची रिपोर्ट उन्होंने दी थी, जिसमें अब्दुल करीम तेलगी, समझ गए होंगे नाम, जो तेलगी स्कैम जो हुआ था, स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ था, बड़ा घोटाला था, उसका जो मुख्य मास्टरमाइंड था, उसके कैसे रिश्वतखोरी के जो कमीशन थे पुलिस से, उसको पूरी तरह उजागर किया था सुबोध जायसवाल ने। तेलगी पुलिस वालों के लिए एक सोने के अंडा देने वाला मुर्गी था। तेलगी को हिरासत में सुख सुविधाएं देने के नाम पर उसके परिजनों को गिरफ्तार ना करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता था और उससे वसूली की जाती थी। सुबोध जायसवाल ने इसका भांडाफोड़ किया था। तो सुबोध जायसवाल के बारे में जो है चर्चा है, जो सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, बस सुनते हैं तो सिर्फ कानून की, और कानून में जो कुछ लिखा है उसके तहत वो काम करते हैं। यानी
एक ईमानदार अफसर के तौर पर उनकी छवि है, और जिस तरह से उनकी कड़क छवि है कि उनके रास्ते में किसी मामले की जांच में कोई अगर उसे प्रभावित करने की कोशिश करे, दरअसल जो सीबीआई की जो छवि बनी हुई है कि पिंजरे में कैद तोते वाली छवि, उससे बाहर निकालने का मादा रखते हैं तो सुबोध जायसवाल। अब सुबोध जायसवाल सीबीआई में कितने समय तक टिक पाएंगे अपनी इस छवि को लेकर, ये तो ज़रूर सोचना पड़ेगा। हम आपको आगे बढ़ते हैं और वो कहानी सुनाते हैं। तो तेलगी घोटाले की जांच के वक्त सुबोध जायसवाल के हाथ एनसीपी के आला नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के गले तक पहुंच गए थे। यानी जो छगन भुजबल और समीर भुजबल तक पहुंच गए थे सुबोध जायसवाल, जो उस समय एनसीपी के सबसे बड़े आला नेताओं में शुमार थे। इसके बाद 2004 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और वाजपेयी की एनडीए की सरकार की जगह मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार आ गई। तो तेलगी घोटाले की जांच एसआईटी से छीन ली गई और सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई। तो उस वक्त जो है सुबोध जायसवाल तेलगी घोटाले की जांच को लेकर पूरा चर्चा में थे, और उनके हाथ जो है उस समय एनसीपी के जो नेता थे छगन भुजबल बड़े नेताओं में शुमार थे, और उनके जो भतीजे समीर भुजबल के गले तक पहुंच गए थे। यानी उस बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई करने से भी सुबोध जायसवाल ने गुरेज नहीं की थी। तो तेलगी घोटाले में जो जांच की वजह से सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र में अपने साथी पुलिस अधिकारियों के बीच एक विलेन बन गए। उन पर ताने कसे जाने लगे कि खुद एक पुलिस अधिकारी होकर सभी अपने साथी पुलिस अधिकारियों का करियर बर्बाद कर रहे थे। पुलिस महकमे में एक तरह से उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया। बाकी पुलिस वालों ने उनसे बातचीत बंद कर दी, अपने घर के कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया, वे काफ़ी अकेले पड़ गए थे। तो इसकी कीमत भी सुबोध जायसवाल को चुकानी पड़ी थी, जब एक तरह से पुलिस विभाग के अंदर ही उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। लोगों ने बुलाना बंद कर दिया था। उनकी ईमानदार छवि और इस छवि की वजह से पुलिस के जो और अधिकारी थे वो मुश्किल में फंस गए थे, और उस वजह से उनकी आंखें जो है आंखों की किरकिरी बन गए थे सुबोध जायसवाल। कुछ इस तरह की छवि रही है। हम बता रहे हैं आपको, जो नए सीबीआई डायरेक्टर हैं उनके कुछ ऐसे पहलू जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, हम आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की छवि है सीबीआई के नए डायरेक्टर की, जो झारखंड के धनबाद का बेटा है सुबोध जायसवाल। उनकी किस तरह की छवि रही है। महाराष्ट्र पुलिस कैडर के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और उनकी जो छवि है वो बड़े बड़े नेताओं को नाक में दम करने वाली छवि रही है। और यहाँ तक कि वो पुलिस महकमे में भी जिस तरह से अपनी छवि को लेकर एक तरह से किनारे कर दिए गए थे, हम आपको ये बता रहे हैं। उसके बाद जायसवाल कुछ वक्त तक भले ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी रहे, लेकिन उनके करियर में ज़्यादातर वक्त ऐसी जगहों पर बीता जो पुलिस महकमे में पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर जानी जाती है, जैसे कि राज्य आरक्षित पुलिस में नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में। इस तरह की जो पोस्टिंग उन्हें दी गई, उसके बाद सजा के तौर पर अगर कह लें कि जो उनका सख्त इमेज था, सख्त अधिकारी वाला इमेज, उसकी सजा भी उन्होंने भुगती। भले ही वो डीजीपी रहे, मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे, लेकिन ज़्यादातर वक्त उन्हें जो पनिशमेंट पोस्ट दिया गया, यानी संटिंग पोस्ट में डाला गया। जायसवाल की इमेज एक सख्त अनुशासन परस्त और लो प्रोफाइल अधिकारी की रही है। न तो कभी पत्रकारों से मिलते हैं, न कभी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वे अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी के यूनिफॉर्म में भी गड़बड़ी पाते हैं तो तुरंत उसको टोक देते हैं कि आपने सही यूनिफॉर्म नहीं पहना है। इस तरह की बातें वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी कहने से गुरेज नहीं करते हैं। तो सुबोध जायसवाल की जो छवि है, ये जो रिपोर्ट्स आए हैं हम उसके आधार पर बता रहे हैं कि सुबोध जायसवाल का जो रुतबा है, जो सुपर कॉप कहा जाए, अनुशासन परस्त अधिकारी हैं और एक सख्त इमेज वाले अधिकारी हैं, तो उनका जो ये इमेज है ये सामने आया। तो तेलगी स्कैम में जो है सुबोध जायसवाल की चर्चा थी, पूरी चर्चा रही है। और तेलगी स्कैम में जिस तरह से उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक को नाप दिया और सभी को जेल जाना पड़ा, उस वक्त वो चर्चा में आए थे। तो जो लोग जायसवाल के साथ काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि वो एक टीम प्लेयर थे। अगर उनकी टीम का कोई सदस्य जो बेवजह मुसीबत में फंस गया तो उसे बचाने में अपनी पूरी ताकत भी वो झोंक देते थे। जिस तरह के वो सख्त अधिकारी थे, लेकिन अपने टीम के लोगों के लिए वो समर्पित भी हैं। इस तरह की उनकी जो छवि है। तो हमने आपको बताया, कोशिश की कि जो सीबीआई के नए डायरेक्टर हैं सुबोध जायसवाल,
उनकी क्या छवि रही है, जो सीबीआई की जो छवि रही है उसके विपरीत उनकी छवि है। सीबीआई की छवि जो है पिंजरे में कैद तोते वाली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी टिप्पणी की थी इस तरह की, तो उस छवि के विपरीत छवि वाले हैं सुबोध जायसवाल। तो अब देखना होगा कि सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर उन्हें जो 2 साल का कार्यकाल मिला है उस कार्यकाल में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या क्या रंग दिखते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह की सीबीआई की छवि है उसके विपरीत सुबोध जायसवाल की छवि है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।